हेलो किड्स, आज हम मोरल साइंस में चैप्टर नंबर 17 और 18 इसको फिल करेंगे। चैप्टर नंबर 17 का नाम है भारतीय लोकतंत्र। क्या नाम है? भारतीय लोकतंत्र। हम भारत का जो लोकतंत्र है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर में हमें करना क्या है? सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों में से एक ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। तो आपको इसको करने का तरीका तो पता ही होगा कि जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है और जो गलत है उसको खाली छोड़ देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति, उनका मतलब चुनाव जो होता है वो कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। बताइए, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संसद भवन कहाँ स्थित है? जो भारतीय संसद भवन मतलब कि पार्लियामेंट हाउस है वो कहाँ पर है? दिल्ली में या फिर लखनऊ में? ये तो आपने अपनी जीके में पढ़ा ही है। भारतीय संसद भवन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली या फिर लखनऊ? इट इज सिचुएटेड इन और लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? जो भारतीय संसद है मतलब कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसके कितने सदन होते हैं? उसके वो ऑप्शन हमारे पास है 2 या फिर 3। ऑप्शन क्या क्या है? या तो 2 सदन होते हैं या फिर 3 सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वन इज मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मत मतलब होता है वोट देना, जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वोट देने की जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास है 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष। या तो हम 16 वर्ष की आयु से वोट देना शुरू कर देते हैं या फिर 18 वर्ष की आयु से। तो बताइए कौन सी एज होती है कि जिस एज के बाद हम वोट दे सकते हैं? इट इज 18 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष के बाद हम वोट दे सकते हैं। तो इस पर हमने टिक लगा दिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जो राष्ट्रपति होते हैं मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो ऑफिस टाइम होता है वो कितना लंबा होता है? या तो वो 4 वर्ष का होता है या फिर 5 वर्ष का होता है। इन दोनों में से एक ही होता है क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास यही दोनों हैं। तो बताइए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ऑफिस टाइम होता है, वो कितने लंबे समय का होता है? या तो 4 वर्ष का होता है या फिर 5 वर्ष का होता है। तो कितने का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 इयर्स का। अब हम देखते हैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। भारतीय सेना के 3 अंगों का मुखिया कौन होता है? जो भारतीय सेना होती है उनके 3 अंग होते हैं। कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जल सेना मतलब होता है नेवी, थल सेना मतलब होता है आर्मी और वायु सेना का मतलब होता है एयरफोर्स। जमीन पर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, पानी में हमारी सुरक्षा करते हैं और फिर हवा में करते हैं। तो इन तीनों के अंगों को हम क्या बोलते हैं? जल सेना, थल सेना या फिर वायु सेना। इन जो भारत की ये तीनों सेनाएं हैं, तीनों अंग हैं सेना के, उनका मुखिया कौन होता है? बताइए। उसका मुखिया होता है राष्ट्रपति। कौन होते हैं उसके मुखिया? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति ही इन तीनों सेनाओं को देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जब लोकसभा होती है तो उसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? अभी हमने पढ़ा था कि चुनाव में मत करने की मतलब कि वोट देने की जो एज लिमिट होती है वो 18 वर्ष होती है। अब हमें ये बताना है कि जब हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं तो वो कौन करता है? ऑप्शन है जनता या फिर न्यायाधीश मतलब कि जज। तो बताइए, या तो हम लोग करते हैं वी पीपल या फिर जज करते हैं, न्यायाधीश करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, न्यायाधीश नहीं करते हैं। हम करते हैं वोट, तब जाके लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अब हमें बताना है जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना लंबा होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है? वो होता है 6 वर्षों का। कितने का? 6 इयर्स का होता है।
भारत कब स्वतंत्र हुआ था? हमारा जो भारत देश है वह आजाद कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। ये आपको बताना है सोचकर। तो जल्दी से सोचिए और बताइए, भारत आजाद कब हुआ था? स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? कब मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस? वेरी गुड, हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक, और लास्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है, मतलब जो भारत में रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए थे, सबसे पहले वे कब हुए थे? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1948। बताइए, इन दोनों में से हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? वेरी गुड, हम मनाते हैं 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र मतलब संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस साल में लागू हुआ था, इसीलिए हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 17 भारतीय लोकतंत्र। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 18 में हमें पता चलेगा समय के बारे में, क्योंकि इसका नाम है समय ज्ञान। समय के बारे में हमें ज्ञान देगा, जानकारी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ 12 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला क्या है? कलाई पर बांधने वाली घड़ी। जिस घड़ी को हम अपनी कलाई पर बांधते हैं उसका नाम क्या होता है? ऐसा थोड़ी ना है। देखिए, घड़ियां हम 3 जगह इस्तेमाल करते हैं, या तो अपनी कलाई पर बांधते हैं, या फिर दीवार पर टांगते हैं, या फिर कहीं पर रख देते हैं। ठीक है ना? तो बताइए, इन तीनों घड़ियों के नाम क्या एक से होते हैं? नहीं ना, इन तीनों को हम अलग नाम से जानते हैं। तो जिस घड़ी को हम कलाई पर बांधते हैं उस घड़ी का नाम क्या होता है? उस घड़ी का नाम कलाई से ही निकल के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं रिस्ट। रिस्ट मतलब क्या होता है? कलाई होती है। और वॉच, रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी। दूसरा है दीवार पर टांगने वाली घड़ी। जिस घड़ी को हम दीवार पर टांगते हैं उसका नाम क्या होता है? बताइए, इसका नाम तो इसी क्वेश्चन में छिपा है, दीवार घड़ी। उसको हम क्या बोलते हैं? दीवार घड़ी। इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं? क्लॉक। क्लॉक को हम हाथ में नहीं पहन सकते। क्लॉक को हम हाथ में नहीं पहन सकते। जिस प्रकार वॉच को हम दीवार पर नहीं लगा सकते। वॉच मतलब ही होता है रिस्ट वॉच, और क्लॉक मतलब होता है दीवार पर टांगने वाली घड़ी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे दीवार घड़ी। तो चलिए लिखते हैं दीवार घड़ी। ठीक, अब देखते हैं थर्ड, मेज पर या अन्य स्थान पर रखने वाली घड़ी। जिस घड़ी को हम मेज पर या फिर किसी और जगह पर, अलमारी पर, टेबल पर, चेयर पर, कहीं पर भी रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ना तो रिस्ट वॉच बोलते हैं, ना क्लॉक बोलते हैं, ना दीवार घड़ी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइम पीस। क्या बोलते हैं? टाइम पीस। आपने देखा होगा शायद आपके घर में छोटी सी अलार्म क्लॉक है जो आप बेड पर या फिर अपने साइड टेबल पर या कहीं पर भी रख देते हैं, तो उसको हम घड़ी नहीं बोलते। घड़ी तो है वो, लेकिन वो उसका जो असली नाम है वो है टाइम पीस। क्या है? टाइम पीस। घड़ी के डायल पर कितने नंबर होते हैं? जो घड़ी का डायल होता है, जो घड़ी का फेस होता है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, तो बताइए उस पर कितने नंबर अंकित होते हैं? उस पर होते हैं 12 नंबर। कितने? 12। तो हम हिंदी में लिख देते हैं। अगर आपको अंकों में लिखना है तो हिंदी के अंकों में ही लिखिएगा। घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? अब ये हमें बताना है, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं। कितनी होती हैं घड़ी में सुइयां? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक होती है जो घंटे को दिखाती है, दूसरी होती है जो मिनट को दिखाती है, और तीसरी होती है वो सेकंड्स को दिखाती है। ठीक है, तो घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? हम कितना लिखेंगे? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। छोटी सुई किसका संकेत देती है? अब हम क्या करना है? छोटी सुई किसका संकेत देती है? जो सबसे छोटी सुई होती है वह किसका संकेत देती है? चलिए देखते हैं, छोटी सुई किसका संकेत देती है। आपको याद होगा मैथमेटिक्स में हमने बताया था, छोटी सुई जो होती है वो हमको घंटे के बारे में बताती है। किसके बारे में? घंटे के बारे में। तो छोटी सुई घंटे का संकेत देती है। अब हम देखते हैं बाकी के 6 क्वेश्चंस।
बड़ी सुई किसका संकेत देती है? अब 3 सुइयां होती हैं, एक तो हो गई छोटी, एक हो गई बड़ी और तीसरी है सबसे बड़ी। ठीक है, तो जो छोटी तो हो गई घंटे की, और बड़ी सुई किसका संकेत देती है? वो देती है मिनट का। किसका संकेत देती है? मिनट का संकेत देती है। छोटी सुई मिनट का संकेत देती है, और जो सबसे बड़ी सुई होती है, सबसे बड़ी, वो किसके बारे में बताती है? वो बताती है सेकंड्स के बारे में। किसके बारे में बताती है? सेकंड के बारे में। ठीक है, तो घंटे की, मिनट की और सेकंड की ये 3 सुइयां होती हैं, ये छोटी, ये बड़ी, ये सबसे बड़ी। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, हमने ग्रामर में भी पढ़ा है और मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक घंटे में होती हैं 60 मिनट। कितनी होती हैं? 60 मिनट्स। पता है ना ये क्या है? ये पूरा टाइम का चैप्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अभी तो एक घंटे में 60 मिनट, तो एक मिनट में भी 60 ही सेकंड्स होते हैं। पता है ना आपको? 60 ही सेकंड होते हैं। 2 नंबरों के बीच का समय, घड़ी में जो 2 नंबर होते हैं उनके बीच में कितना समय होता है? बताइए, उनके बीच में कितना समय होता है? उनके बीच में होता है 5 मिनट का समय। कितना होता है? 5 मिनट। जो 2 नंबर्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उनके बीच में होता है 5 मिनट का समय। अब ये लास्ट जो एक्सरसाइज है, घड़ी को देखकर समय बताइए। यहाँ पर 4 घड़ियां बनी हुई हैं, इनको देखकर आपको बताना है कि टाइम क्या हो रहा है। देखिए, दोनों सुई छोटी और बड़ी 12 पर है। पहले हम देखते हैं कि 2 नंबरों के बीच में कितना समय है। ये है 12 और ये है 1। इन दोनों के बीच में जो होता है वो 5 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का होता है? अगर सुई बड़ी वाली, अगर बड़ी सुई यहां से यहां पर आ गई तो 5 मिनट हो गए। 1 से 2 पे आ गई तो दोबारा 5 मिनट, फिर 2 से 3 पर भी 5 मिनट। तो मतलब हर 2 नंबर के बीच का समय जो होता है वो 5 ही मिनट का होता है। अब हमको ये बताइए, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? इस घड़ी में बज रहे हैं 12, क्योंकि छोटी सुई भी 12 पे है जो समय घंटे का बताती है, और बड़ी सुई भी 12 पर है जो मिनट का बताती है। इसका मतलब इस वाली घड़ी में 12 बज रहे हैं। इसमें कितने बज रहे हैं? छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर। जब बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई किसी नंबर पर होती है तो उतने ही बज रहे होते हैं। तो इसमें बज रहे हैं 3। छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है, पूरा ना 2 पर है ना 3 पर, और बड़ी सुई है 6 पर। तो इसमें कितने बज रहे हैं? 2:30, मतलब 2:30। तो इसमें 2:30 बज रहे हैं। और इसमें छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर। तो इसमें कितने बज रहे हैं? वेरी गुड, इसमें बज रहे हैं 9। 12 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे और 9 बजे। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको अपनी मोरल साइंस की बुक में फिल करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।